हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम जो है आपके लिए क्लास 12 में फिजिक्स में लेके आए हैं इंट्रोडक्शन। तो हम आपको नए सिलेबस के अनुसार आपको यूपी बोर्ड और यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड दोनों को हमने कैटेगराइज किया है कि अलग अलग चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे हमने मार्किंग की है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना वेटेज चैप्टर वाइज होने वाला है। तो आशा करते हैं सभी लोग जो है चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज हम चैप्टर में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का वेटेज बताएंगे। और यहाँ पे हमने स्पेशली सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को जो है लिया है और यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग कैटेगराइज भी किया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना वेटेज होने वाला है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकें। तो देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है वो इस चैप्टर में 5 मार्क्स से वेटेज देता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इन दोनों में ये भी 5 मार्क्स का वेटेज है। तो दोनों को चैप्टर को अगर मिला दिया जाए तो 10 मार्क्स का वेटेज इन चैप्टर्स में है। लेकिन अगर यूपी बोर्ड में देखा जाए तो इन दोनों चैप्टर से 8 मार्क्स का वेटेज है। वहीं पे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले ये जान लीजिए कि ये जो दो चैप्टर हैं ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएंगे, जिसमें चार्ज आपका स्टेबल रहेगा। जब तक चार्ज स्टेबल रहेगा आप यही चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जैसे ही चार्ज आपका मोशन में आएगा तो वहां पे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, ये वगैरह सब चैप्टर जो है पढ़ रहे होंगे। और जब आपका चार्ज धीरे धीरे वेरिएबल होना चालू होगा तो वेरिएबल होने पर चार्ज मोशन में तो रहेगा, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ आपको साथ में रेडिएशन भी देखने को मिलेगी, जो कि वेव के फॉर्म में होगी। यहाँ से जो भी लाइट प्रकरण होगा वो आगे आएगा और उसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकेंड डे में। तो देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 6 है, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप यूपी बोर्ड में है तो इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में, ये आपको 6 मार्क्स को देखने को मिलेगा। वहीं पे मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है आपको 5 मार्क्स को देखने को मिलेगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको 8 मार्क्स देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6 आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और अल्टरनेट करंट 2 मार्क्स का वेटेज है। अगर यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो इन दोनों चैप्टर का आपका वेटेज 8 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये चैप्टर 4 मार्क्स का आपके सीबीएसई बोर्ड में भी है और 4 मार्क्स का ही आपके यूपी बोर्ड में भी है। यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड ने फिजिक्स फर्स्ट को 37 मार्क्स की वेटेज में रखा है, वहीं पे यूपी बोर्ड ने 35 मार्क्स की वेटेज में रखा हुआ है। तो ये पूरा सिलेबस है फिजिक्स फर्स्ट का जो आपको पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज हमने आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर का कितना कितना वेटेज होने वाला है। इसके बाद अगर हम फिजिक्स सेकेंड में बात करेंगे तो वहां पे जब आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ से मिलेगा आपको रेडिएशन देखने को। तो रेडिएशन में जो एनर्जी निकलेगी उसमें वेव कई सारी निकलेगी, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो उसमें विजुअल रे भी निकलेगी जो कि दृश्य प्रकाश जो कहा जाता है। तो वहां पर बिल्कुल लाइट जो है मिलेगी देखने को। और फिर पूरे फिजिक्स में है अबाउट द लाइट ही सेकंड पार्ट में पढ़ रहे होंगे। ऑलमोस्ट पार्ट हमारा लाइट से ही और उसके जुड़े हुए जो फिनोमेना रहेंगे उनको कंप्लीट करने में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, रे के विषय में जान रहे होंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के विषय में समझ रहे होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जान रहे होंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। और इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम जो है माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ रहे होंगे। माइक्रोस्कोप पढ़ने के बाद हम लोग इस जो है चैप्टर 9 के में सीबीएसई बोर्ड के कारण इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। और वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम वेव के विषय में पढ़ेंगे उस चैप्टर में हमें 4 मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। तो टोटल दोनों चैप्टर से हमें जो है 14 मार्क्स मिलेंगे, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये दो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स।
इन दोनों चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड में 14 मार्क्स का, वहीं पे यूपी बोर्ड में 13 मार्क्स का सिलेबस कवर अप होगा। इसके बाद अगर हम ये देखें कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इनमें अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर 4 मार्क्स का है जो आपको वेटेज देगा, वहीं पे यूपी बोर्ड में ये आपको 6 मार्क्स देके जाएगा। लास्ट के 3 चैप्टर जो हैं एटम्स, लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं आपके एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी 4 मार्क्स का है और न्यूक्लियाई भी आपका सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का है। वहीं पे इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके यूपी बोर्ड में डायरेक्ट इसको बताया गया कि दोनों चैप्टर्स कितने मार्क्स का आएगा, आपका 8 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर पहले हुआ करता था, काफी 60 चैप्टर हो चुका है, काफी कम हो गई थ्योरी इसकी, तब भी काफी बड़ा चैप्टर है अभी भी। तो इस चैप्टर से अकेले सीबीएसई बोर्ड जो है आपको 7 मार्क्स देता है, जिसमें आप पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो सेपरेट वीडियो जब आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इनका क्या यूजेज है। इलेक्ट्रॉनिक में जितना भी आप मोबाइल, लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं वो सब सेमीकंडक्टर वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो इनसे जुड़े हुए मटेरियल्स, डिवाइसेस के विषय में जब समझेंगे, सिंपल सर्किट की समझाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में 7 मार्क्स का होने वाला है, वहीं पे अगर आप यूपी बोर्ड से है तो ये चैप्टर आपको 8 मार्क्स का वेटेज दे के जाएगा। यहाँ पर अगर इसकी बात करें सीबीएसई बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड सेकंड फिजिक्स से 33 मार्क्स का, वहीं पे यूपी बोर्ड आपको 35 मार्क्स का वेटेज देगा। दोनों ही चैप्टर, दोनों ही अपने सिलेबस में कंप्लीट करने के बाद 70 मार्क्स जो है 70% थ्योरी होगी, यानी 70 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा 70 मार्क्स का। तो जो सीबीएसई बोर्ड है उसका भी पेपर जो थ्योरिकल होगा, थ्योरी वाला जो पेपर होगा सीबीएसई बोर्ड का, वो भी 70 मार्क्स का होगा, चाहे आप सीबीएसई से हो। और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है तो केवल पेपर पैटर्न में, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क का है वो केवल 70 मार्क्स का दोनों में है। और प्रैक्टिकल भी आपका जो है 30 मार्क्स का है। तो ये कह सकते हैं कि जो टोटल मार्किंग होने वाली है वो आपकी आउट ऑफ 100 होने वाली है। तो यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस करके आज बताए हैं कि कौन से चैप्टर का क्या क्या वेटेज होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस जितने भी लेक्चर रहेंगे इसमें ये कोशिश की जाएगी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सिलेबस आपका दिया गया है उसमें ही हो, कोई फालतू की बात ना हो। जितना सिलेबस आपको 12th में पढ़ना है बस उतना ही पढ़ना है, उसमें हमको ना कोई नीट का आईटी पढ़ेगा, ऐसा कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ेंगे। प्योर क्लास 12th का जितना आपको पढ़ना है, जितनी नोट बनानी है, यहाँ पे सारी चीजें रहेंगी। आप लेक्चर देख के डायरेक्ट नोट बना सकते हैं, अदरवाइज आप अपने आप समझ के लेक्चर अपने आप से लेक्चर से आप समझ लीजिए, तो उसके बाद अपने आप नोट बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे प्रॉपर तरीके से हम आपको देंगे। कल से आपका जो नेक्स्ट डे से आपका जो स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके जो है अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। नोट करने के बाद जो है देख लीजिए कि आप जिस भी बोर्ड से हैं उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो कौन सा सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर को आपको किस तरीके से तैयार करना है। हम आपको सीरियल बाय सीरियल सभी चैप्टर की जितना आपका सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में है तो दोनों में लगभग सिलेबस सेम है, तो उसी के हिसाब से आपको सीरियल बाय सीरियल लेक्चर मिलते रहेंगे। और नोट प्रॉपर आप यहीं से बना सकते हैं या फिर हमारा वीडियो देख के आप जो है अपने आप से भी अपनी नोट बना सकते हैं। जो आप अगर नोट आप अपने खुद से बनाएंगे तो आपकी नोट ज्यादा बेहतर रहेगी। कहीं से निकाल लिया, डाउनलोड कर लिया, पुरानी नोट जैसे जो आपने कहीं सर्च करने में पुरानी नोट डाउनलोड हुई, तो पुरानी नोट में जो है पुराना सिलेबस भी इंक्लूड रहता है और नया भी, तो उसमें छाटने में दिक्कत रहेगी। तो जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट बनाएंगे, और नोट अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो सबसे बेटर रहेगी। और कहीं से निकाल प्रिंट आउट कर लेंगे तो वो बेटर नहीं रहता, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो आप अपने हाथ से लिखेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको चैप्टर वाइज इसका स्टार्ट करेंगे, और उसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की बताएंगे, जिसमें आप चार्ज प्रॉपर्टी वगैरह सब पढ़ रहे होंगे, फिर कूलॉम लॉ वगैरह वगैरह जो भी है उसमें सीरियल्स बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।